इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता सिद्धांत मुकड़े। सर, इस पत्रकार परिषद के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 25 तारीख से चैत्य भूमि से आरक्षण बचाओ यात्रा हमने निकाली है, वो यात्रा का अपडेट देना और इसका समापन जो है वो 7 अगस्त को औरंगाबाद में होने जा रहा है, उस दिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ये था। हमने यह यात्रा निकाली जो है वो SC ST OBC का जो आरक्षण है वो बचना चाहिए। SC ST स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो डबल होनी चाहिए। OBC स्टूडेंट्स को भी SC ST के ग्राउंड पर ही स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जो प्रमोशन में आरक्षण है वो SC ST OBC को लागू होना चाहिए और जो 55 लाख से ज़्यादा बोगस प्रमाण पत्र दिए गए हैं कुनबी के, वो खारिज होने चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हम ये यात्रा कर रहे हैं और सबसे अहम भूमिका हमारी ये है कि जो समाज में एक तनाव निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से दंगे फैलेंगे ऐसी आशंकाएं लोगों के मन में पैदा हुई है, तो उस वातावरण को शांत करना, लोगों में भाईचारा बढ़ाना और सरकार पर यह दबाव बनाना कि वो घटना के अनुसार ही निर्णय ले, कोई भी निर्णय जो है वो संविधान के खिलाफ ना हो, इसलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? संसद भवन 1200 करोड़ की लागत से बना, उसमें जो है पानी टपकता दिख रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये संसद भवन 1200 करोड़ का हो या फिर जल्दबाजी में उद्घाटन किया हुआ राम मंदिर हो या कई पुल हो या जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर बने हुए कॉरिडोर हो, इन सब की जो काम की क्वालिटी है वो इस सरकार की नीयत और कुव्वत दोनों बता रही है। ये सब एक दिखावा तैयार करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए और सिर्फ अपने उनके वोट जो है वो ऐंठने के लिए। लेकिन अब ये सब लोगों के समझ में आ रहा है, इन्होंने कितना पैसा उस काम पे खर्च किया और कितना इनकी जेब में गया वो भी एक सवाल है। तभी तो पानी वहाँ पर टपक रहा है। 1200 करोड़ खर्च करके अगर वहाँ पर पानी टपक रहा है, या मंदिर में भी वही है, राम मंदिर में वहाँ पर भी पानी टपक रहा था। तो ये सब जो काम है, तो ये सब दिखावे के काम ये करते हैं। हम मोदी सरकार से आह्वान करते हैं कि सिर्फ दिखावे के काम करने के बजाय उन्होंने, जनता ने उनको चुनकर दिया है अच्छे काम करने के लिए, तो वो उन्होंने टिकाऊ और अच्छे काम करने चाहिए। अभी धारावी में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन के सामने ही एक युवक को चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी गई, तो उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारावी हो या राज्य के अन्य जिलों में जो ये ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसे वारदात हो रहे हैं, अभी एक उरन की भी घटना ताज़ी है, आप देख रहे तो यहाँ पर पुलिस या प्रशासन का डर लोगों के दिल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो इस पुलिस प्रशासन को मजबूत करना और कायदा सुव्यवस्था को बनाए रखना के बजाय वो अपने पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के इसमें ही बिजी है। तो उनको टाइम ही नहीं है पब्लिक के इश्यूज़ को देखना या कहीं पर क्या परिस्थिति बन रही है इसको अच्छा करने के लिए डिसीजन लेना, उस पर टाइम ही नहीं है। वो मेरी सीट कैसी चुनकर आएगी, मेरी पार्टी की सत्ता कैसे आएगी, किसी और के आमदार मैं मेरे पास कैसे ले लूँगा, सब इसी में ये लोग बिजी है और उसका ये परिणाम है। तो हम कहते हैं कि जिसने भी आज तक ये गृह मंत्रालय संभाला हुआ है, 2014 से लेकर ये अब तक का रिकॉर्ड है कि जब जब इनके पास ये रहा, गृह मंत्रालय का चार्ज रहा है, तो ऐसी घटनाएं बढ़ी है, तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ मुकले। कैमरामैन शिवाजी काले के साथ हर्षित तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई।